आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। यदि ए बी सी कोई तीन सदिश हों तथा उनके व्युत्क्रम ए की घात माइनस एक, बी की घात माइनस एक, सी की घात माइनस एक हैं एवं ए बी सी का तिर्यक गुणन 0 नहीं है, तो ए की घात माइनस एक, बी की घात माइनस एक, सी की घात माइनस एक का तिर्यक गुणन का मान होगा। ये हमें बताना है। तो देखते हैं जरा क्या आता है इसका मान। इससे पहले आप लोगों को सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है कि किसी भी सदिश का अगर हम लोग जो है व्युत्क्रम निकालते हैं तो वो क्या आता है। तो वो देखिए जरा, किसी भी सदिश का व्युत्क्रम जो है उसका सूत्र होता है बी गुणा सी बटा ए बी सी का अदिश तिर्यक गुणन। ये आपके पास में किसी भी सदिश का जो है वो व्युत्क्रम निकालने का सूत्र आपके पास में आता है। तो ये यहाँ पे ए का आ गया। ऐसे ही अगर आप बी का व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं तो बी का व्युत्क्रम क्या निकल के आएगा आपके पास में, यहाँ पे बी का व्युत्क्रम निकल के आएगा सी गुणा ए बटा ए बी सी का अदिश तिर्यक गुणन। ठीक है, मैं यहाँ पे सबके ऊपर जो सदिश का चिन्ह है वो नहीं लगा रहा हूँ, बट ये यहाँ पे सदिश का चिन्ह है, ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आ गया आपके पास में, यहाँ पे ए बी और सी ये आएगा। अब आप लोगों को जो है जो मान पूछा गया है उस मान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को जो मान पूछा गया है प्रश्न के अंदर वो है ए की घात माइनस एक, बी की घात माइनस एक, सी की घात माइनस एक का अदिश तिर्यक गुणन। तो ये जो मान है ये हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास में बी गुणा सी बटा ए बी सी। ये आ गया आपके पास में। अब देखिए जरा यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ से ये बनेगा सी गुणा ए बटा ए बी सी गुणा ये आएगा आपके पास में यहाँ पे ए गुणा बी बटा ए बी सी। तो ये आ गया, हम लोगों ने यहाँ पे मान रख दिया है। अब देखिए जरा इसको आगे किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे वो देखते हैं। तो इसको आगे हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि हम लोग ये यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कोष्टक आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा इसको आगे हल करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे कैसे ही लिख देंगे बी गुणा सी और ये यहाँ पे ए बी सी का अदिश तिर्यक गुणन। फिर इसके बाद में देखिए जो कोष्टक है उसके अंदर आपके पास में यहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं जरा कोष्टक के अंदर क्या होने वाला है। यहाँ पे हम लोगों को एक सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए वो सूत्र क्या है। अगर आपके पास में अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हुआ होता है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि सदिश तिर्यक गुणन दिया हुआ होता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से खोला जाता है। सबसे पहले बीच वाले सदिश को लिखा जाता है तथा बचे हुए दोनों सदिश का अदिश गुणा करके उसके गुणा में लिख दिया जाता है। फिर माइनस, फिर देखिए कोष्टक के अंदर जो सदिश बच जाता है उसको लिखा जाता है और बाकी बचे हुए दोनों सदिश का अदिश गुणा करके उसके साथ में लिख दिया जाता है। तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे काम में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, अगर इस प्रकार से आपके पास में दिया हुआ हो तो आप लोग क्या करते हैं किसी भी एक कोष्टक तो पहले एक सदिश मान लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका उसके साथ में गुण कोष्टक है वो खोल देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक ही सदिश मानूंगा तो बीच वाला सदिश ये बी सदिश हो गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इसका इसके साथ अदिश गुणा, तो ए डॉट अदिश गुणा सी क्रॉस डी माइनस। अब देखिए इस कोष्टक के अंदर और क्या बच गया, ए बच गया, तो ए को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ देखिए ये जो है ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देखिए बाकी बचे हुए दोनों का अदिश गुणा, तो यानी बी डॉट सी क्रॉस डी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अदिश गुणा करना होता है अगर आपके पास में तीन से ज्यादा सदिश दिए हुए हों तो अब देखिए आगे हम लोग इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। कोष्टक में जो हम लोगों को दिया गया है उसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो कोष्टक में जो हमें दिया गया है उसको हल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो हर है उसको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा देखिए ए बी सी के अदिश तिर्यक गुणन का वर्ग। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे आपके पास में जो ये सदिश दिए गए हैं, देखिए ये एक कोष्टक है और इस पूरे को मैं मान लेता हूँ एक सदिश मान लेता हूँ और इस कोष्टक के अंदर दो सदिश है। तो ये देखिए जरा ये हो गया आपके पास में सदिश तिर्यक गुणन। तो सदिश तिर्यक गुणन के लिए आप लोगों को जो सबसे पहले बीच वाला जो सदिश होता है उसको लिख देते हैं और बाकी दोनों बचे हुए सदिश को अदिश गुणा करके लिख दिया जाता है। तो सी डॉट ए क्रॉस बी आप लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास में। फिर ऋणात्मक का चिन्ह आता है, जो यहाँ पे पहले कोष्टक के अंदर जो सदिश बच जाता है उसको लिखा जाता है, बाकी दोनों बचे हुए सदिशों को अदिश गुणा करके लिख दिया जाता है। तो यही निकल के आएगा आपके पास में यहाँ पे। तो ये बात आप सबको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए जरा यहाँ पे ये दोनों ये क्या है, ये एक अदिश तिर्यक गुणन है और ये भी क्या है, एक अदिश तिर्यक गुणन है। तो इसका मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये आ गया बी क्रॉस सी बटा, यहाँ देखिए ध्यान से ये बन गया आपके पास में, इसको और इसको भी गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास में ए बी सी की घात तीन। और यहाँ देखिए जो कोष्टक है उसके अंदर क्या बच गया, देखिए यहाँ पे बच गया सी
ए बी, और ये यहाँ पे बच गया आपके पास में ए, माइनस यहाँ बच गया आपके पास में ए बी, और यहाँ बच गया आपके पास में बाहर सी बच गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कि हम लोगों को एक चीज पता है कि अदिश तीर्य गुणन होता है, उसके अंदर क्या होता है आपके पास में कि अगर कोई भी दो सदिश समान आ जाते हैं तो अदिश तीर्य गुणन का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे ही हम लोगों को ये भी पता है कि अगर आपके पास में कहीं पे ये ए बी सी या सी ए बी लिखा है तो इसमें आप इसको चक्रीय क्रम के अंदर बदल के देखिए, सी को उठा के आप अगर पीछे लगा देंगे तो ये ए बी सी बन जाएगा, तो ये मान दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे। तो ये आ गया आपके पास में, तो ये दोनों मानों का अगर हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास में, ये निकल के आएगा बी क्रॉस सी, ये बटा के अंदर जो चल रहा है वो है आपके पास में ए बी सी की घात 3, और यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, ये ऊपर बनेगा ए बी सी, ये ए बनेगा, और वो जो अगला वाला भाग है वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घात 2, और यहाँ पे ऊपर वाली एक घात कट जाएगी तो नीचे घात 2 बचेगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में बचेगा बी क्रॉस सी, और ये आपके पास में बच जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे जो है ये बच जाएगा आपके पास में ए बी सी की घात 2। अब देखिए जरा ऊपर जो है वो फिर से क्या बन गया है, बी सी ए बन गया है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको बी सी ए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और ये यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में ए बी सी की घात 2। अब चूंकि मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था तो वही सूत्र जो है वो मैं यहाँ पे फिर से आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए बी सी ए, अब अगर मैं यहाँ पे इसको चक्रीय क्रम में बदलूंगा तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ए को उठा के आगे लगा देता हूँ तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। अतः इनका जो दोनों का मान है वो समान है, तो इसको लिखा जा सकता है ए बी सी, और यहाँ पे आपके पास में क्या बचा गया है, ए बी सी की घात 2 आपके सामने यहाँ पे बच गया है। तो आपका जो अंतिम उत्तर आ रहा है वो उत्तर क्या निकल के आएगा, 1/a/b/c आपका अंतिम उत्तर निकल के आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका जो हर है वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, एक अशून्य इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो हमारे उत्तर आ रहा है वो तो विकल्प में नहीं दिख रहा है, तो वो जो विकल्प है वो अशून्य है, एक अशून्य संख्या है, इसलिए आपका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर जो है वो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।